पाकिस्तान और अमेरिका के पेचीदा ताल्लुकात पर मज़ीद बात करेंगे। वाशिंगटन के तहकीकी इदारे पॉलीटेक के CEO और तज्ज़ियाकार आरिफ अंसार से। आरिफ, वेलकम टू व्यू 360। आपने अभी एक ख़बर भी सुनी और रिपोर्ट भी देखी जिसमें ड्रोन हमले की बात की गई। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी अफवाज की जानिब से पाकिस्तान की हदूद में होने वाला ड्रोन हमला, जिसकी लोकेशन एक मामा बन गई है, पाकिस्तान की तरफ से खुलकर हमले की मज़म्मत की गई है। अगर दोनों मुल्कों को ताल्लुकात बेहतर करने हैं तो क्या इस तरह के मामलात पर खुलकर बात नहीं होनी चाहिए? पहले ही से एक दूसरे से बातचीत करने के बाद इस तरह के हमला किया जाना चाहिए? जी आसिफ, ये एक बोन ऑफ कंटेंशन है। जिस तरह कि आपने ये तजिया भी पेश किया, रिपोर्ट्स पेश की, पाकिस्तान की तरफ से पोजीशन है कि ऐसे हमलों से कि कोऑपरेशन किया जाए, और अगर पाकिस्तान को इत्तला दी जाए एडवांस में तो पाकिस्तान ख़ुद इस तरह की कार्रवाई कर सकता है कि अगर कोई इत्तला है कि कोई मिलिटेंट्स हैं या एक्सट्रीमिस्ट किसी इलाके में हैं उनकी हदूद के अंदर, पाकिस्तान की हदूद के अंदर, तो वो ख़ुद एक्शंस ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि दोनों मुल्कों के दरमियान मिसट्रस्ट है, जिसकी एक तसलसल है, जिसका कॉन्टेक्स्ट आपने बयान किया, उसकी वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग या जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग शायद पूरी नहीं हो रही। दूसरी तरफ ये है कि परसेप्शंस की भी बात है। इस वक्त ये परसेप्शंस वॉरफेयर भी हो रही है। पाकिस्तान की तरफ से पोजीशन है कि जो हक्कानी नेटवर्क हैं वो तो पाकिस्तान में नहीं है, वो ऑपरेशंस के बाद अफ़गानिस्तान साइड पे चले गए। ऑब्वियसली अमेरिका की पोजीशन है कि नहीं, वहाँ पे उनकी मौजूदगी है। जब इस तरह के हमले होते हैं तो अमेरिका की तरफ से क्लेम है कि ये हक्कानी के कोई लीडर्स थे, वो मारे गए हैं। पाकिस्तान ने का जो बयान आया है कल, उसमें ये कहा गया है कि ये तो अफ़गान रेफ्यूजी कैंप में हमला हुआ है और ये वहाँ पे कुछ लोग मारे गए हैं, अफ़गान मिलिटेंट्स हैं। लेकिन इसमें जो पॉइंट वो है कि पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि अगर हक्कानी है भी पाकिस्तान में तो क्योंकि अफ़गान पाकिस्तान बॉर्डर खुले होते हैं, तिजारत होती है, अफ़गान रेफ्यूजीज़ हैं बहुत सारे अब भी पाकिस्तान में, तो उनमें छुप के वो रह सकते हैं, और इसलिए पाकिस्तान ये पोजीशन ले रहा है कि इनको रिपैट्रिएट किया जाए। तो ये जो है, ये तसलसल से ये बैक एंड फोर्थ पोजीशंस में डिफरेंस है। लेकिन वो बात तो ठीक है कि अगर अंडरस्टैंडिंग आगे बढ़ेगी तो फिर वो इस तरह की शायद बयानात पब्लिक में ना आए, जिस तरह की हमने देखे। तसलसल में आपने ये भी देखा कि एक खबर जो आज आई और कल से खबर गर्दिश कर रही है कि अफगान तालिबान का एक वफद पाकिस्तान आया और पाकिस्तान और चीन के साथ उनके राब्तों की बात सामने आई। तो आपके ख्याल में ये खबरें पाक अमरीका ताल्लुकात, बिगड़ते हुए ताल्लुकात पर क्या असर डालेंगी आने वाले वक्त में? जी, ये पेचीदा मामला है क्योंकि अमेरिका की भी स्टेटेड पोजीशन यही है कि बातचीत होनी पड़ेगी, और जो अफगान कॉन्फ्लिक्ट का हल है उसकी बातचीत के थ्रू ही हल निकलेगा। और जो रिसेंट ऑफिशियल्स के बयान आए अमेरिका से, वो भी ये बात जाहिर कर रहे हैं। लेकिन किस पॉइंट पे बातचीत होगी, किन कंडीशंस में बातचीत होगी, उस पे डिफरेंस है। अमेरिका कहता है कि उनको बावर कराना पड़ेगा अफगान तालिबान को कि उनको मेज़ पे आना है, उसके बगैर कोई हल नहीं है, वरना उनके खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशंस चलते रहेंगे। पाकिस्तान की तरफ से पोजीशंस हैं कि जो अब तक काइनेटिक अप्रोचेस इस्तेमाल की जा चुकी हैं, उनका जो भी हल निकलना था वो निकल आ चुका है, और अब बजाय ये एम्फसाइज करने के मजीद ऑपरेशंस किए जाएं, बातचीत की रास्ता इख्तियार करना चाहिए। तो ये डिफरेंस अभी है, लेकिन ये नहीं है कि ये बातचीत या तालिबान का चीन या पाकिस्तानी नुमाइंदों या तुर्की के नुमाइंदों से मिलने से अमेरिका पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब नहीं हो रहे, लेकिन ये कि ये किस फ्रेमवर्क के तहत हो रहे हैं वो डिसाइड करना शायद बाकी है। पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने भी यही कहा है कि अफ़गानिस्तान की तरफ से इन बातचीत को लीड किया जाना चाहिए और इसे अफ़गानिस्तान को इसे ऑन करना चाहिए। लेकिन अमेरिका का एक बड़ा मुतालबा हाफिज़ सईद और कलअदम तंजीमों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों का भी है जो पाकिस्तान में चंदा इकट्ठा कर रही हैं, जबकि पाकिस्तान की वज़ारत दाखिला का कहना है कि अस्करियत पसंद तंजीमों को फलाही काम करने से रोका गया तो वो दोबारा दहशतगर्दी की तरफ लौट जाएंगी। इन हालात में अब ये दोनों मुल्क मिलकर कैसे काम कर सकते हैं, और क्या पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला का यह बयान जो है ये इन हालात में ठीक है? जी, इसमें जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस फिर हैं पोजीशंस में, पाकिस्तान की जो रीसेंट पोजीशंस आई हैं उसमें कहा गया है कि वो कुछ ग्रुप्स को मेन स्ट्रीम करना चाहते हैं, जिसकी मुराद ये है कि उनको शायद सियासत में भी लाया जाए, और ये जो एक्सट्रीमिज़म को काउंटर करने की जो आइडियोलॉजिकल है या जो भी नैरेटिव है उसको काउंटर करने में ये भी एक अहम पहलू है कि क्या कोई ऐसे ग्रुप्स हैं या मिलिटेंट्स हैं जिनको मेन स्ट्रीम मिला के मेन स्ट्रीम किया जा सकता है कि वो अपना वायलेंस छोड़ दें। दूसरा उसमें ये भी है कि पाकिस्तान की तरफ से पोजीशन है कि
اور جس پہ ان پہ بلیم بھی آتا ہے انٹرنیشنلی کہ وہ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں جو گروپس ملیٹنٹس جو کشمیر میں انڈیا اورینٹڈ ہیں ان پہ وہ ڈفرینٹ ہیں، جو افغانستان سے ریلیٹڈ ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں، جو پاکستان کے اوپر ایکشن کرتے ہیں، پاکستان کو دشمن کے طور پر ان پہ اٹیکس کرتے ہیں، ان کی طرف پاکستان کا رویہ فرق ہے، اور جی اس پہ بھی ان کے اوپر پاکستان کے اوپر کرٹیسزم ہوتا ہے کہ وہ یہ ڈفرینشیشن کیوں کرتے ہیں. لیکن پاکستان کی جو پوزیشن ہے کم از کم وہ یہ ہے کہ اور وہ انہی حالات کا جائزہ لینے کے لیے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی تعزیرات سے متعلق کمیٹی بھی اس دنوں پاکستان میں ہے. بالکل بریفلی مجھے بتائیے گا کہ کیا یہ جو کمیٹی پاکستان میں ہے جو جائزہ لے رہی ہے ان کا دورہ اس وقت میں کیا اہمیت رکھتا ہے؟ اہمیت رکھتا ہے بالکل، کیونکہ وہ فرسٹ ہینڈ دیکھ سکیں گے کہ کیا معاملات ہیں، ان آرگنائزیشنز کی کیا سرگرمیاں ہیں، اور کچھ بیانات جو میڈیا میں آئے وہ تو یہ بھی ہیں کہ حافظ سعید نے شاید انہیں انوائٹ کیا ہے کہ وہ آئیں اور ان کا دورہ کریں کہ وہ کون سی جو ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز چلا رہے ہیں. تو آبویسلی دونوں جو کمیٹی جو دورے پہ گئی ہوئی ہے ڈیلیگیشن، ان کو فرسٹ ہینڈ موقع ملے گا جی موقف کو سمجھنے کا بھی، اور پھر جو بھی وہ موقف آگے اپناتے ہیں. بالکل شکریہ عارف انصار، آپ ہمارے ساتھ تھے. تھینک یو فار یور ٹائم اینڈ انسائٹ.